जब मूल्याधारित पत्रकारिता के संदर्भ में जैसा कि महेश श्रीवास्तव जी ने अभी बोला है, उस तर्ज पे बोला जाता है स्वयं एक पत्रकार के द्वारा, तो वो एक तरह का इंट्रोस्पेक्शन होता है। लेकिन यदि वो मुझे से अधिकारी के द्वारा बोला जाएगा तो वो एक तरह का आरोप है। तो इसलिए मैं ये कोशिश जरूर करूँगा कि मैं जो बोलूँ वो किसी तरह का शोक गीत नहीं लगे, एलिजी नहीं लगे, कोई स्यापा नहीं पड़ रहे हैं मूल्यहीनता का पत्रकारिता की दुनिया, बल्कि कुछ स्वस्थ प्रवृत्तियाँ जो हैं, जो टीआरपी के तमाम ऑब्सेशन के बावजूद जो है अभी देखने में आई हैं, उनकी ओर आप लोगों का ध्यान आकर्षित करना चाहिए। क्योंकि वो स्वस्थ प्रवृत्तियाँ जो हैं उनको नर्चर करने की जरूरत है, उनको पोषण करने की जरूरत है, और वो आशा के केंद्र है। इसलिए ये नहीं है कि प्रलय आ गई है, ये नहीं है कि एकदम भरभरा के सब कुछ गिर गया है। बहुत कुछ है, नई कोकिलें उग रही हैं, नए जो किस्ले वो सामने आ रहे हैं और उन पर ध्यान देना होगा। जैसे मैं अभी देखा कि जो एक बहुत अच्छी चीज़ हुई है पत्रकारिता के हाल के दौर में, बिल्कुल अभी के दौर में, तो ये है कि आम आदमी के अनुभवों का जो है राष्ट्रीय मंच पर प्रवेश, आम आदमी के तात्कालिक अनुभव, वो अनुभव जो कि कभी कभी अपने आप में एक त्रासदी थे, वो जो है न राष्ट्रीय मंच पर मीडिया की बदौलत आए, बल्कि उन्होंने न केवल राजनीतिक वार्ता या विमर्श को प्रभावित किया, बल्कि जो है बहुत सारे ढांचागत परिवर्तनों को भी जो है करने की प्रेरणा उपस्थित की। ये जो है मीडिया के जरिए हुआ। यानी इससे पहले जो है जो राजनीति थी उसके बारे में जो भी जो है आम आदमी की अवधारणा थी, बहुत कुछ फिक्शन पे आधारित थी। आज जो है मीडिया की बदौलत ये हुआ है कि उसको बहुत सारे सवालों से जूझना पड़ रहा है, दिन प्रतिदिन जूझना पड़ रहा है। हम ये शिकायत कर सकते हैं कि ये जो सवाल पूछे जा रहे हैं वो अपरिपक्व हैं। हम ये कह सकते हैं कि जो सवाल पूछे जा रहे हैं वो मोटिवेटेड, लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि सवाल पूछे जा रहे हैं और वो जो निशंक स्थिति थी पहले, उसके बजाय जो है एक प्रश्नाकुल समय जो है वो मीडिया के जरिए आया। अब प्रश्नाकुलता जो है कोई एक ऐसी चीज नहीं है कि जिसको लेकर हम ये कहें कि वो अपने आप में नेगेटिव है, बल्कि जो है उस प्रश्नाकुलता से ही बाकी सब जो है चीजें आकार लेती हैं। और इसलिए हमारी जो संस्कृति रही, जो अथातो ब्रह्म जिज्ञासा की संस्कृति थी, तो उस संस्कृति के साथ जो है एक तरह का कल्चरल कनेक्ट जो है वो आज के इस मीडिया युग में हो रहा है, जहाँ बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, बहुत सारे सवाल हैं, शंकाएं हैं, और वो हमारे सामने आ रही हैं। उनके चलते ये हो रहा है कि आम आदमी जो है यदि वो किसी दर्दनाक अनुभव से गुजरता है तो उसका वो दर्दनाक अनुभव जो है अब राष्ट्रीय बहस को निर्धारित कर रहा है। ये कोई छोटी बात नहीं है। छोटे आदमी की बात जो है अब बड़ी हो रही है। ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। यानी अब नहीं होता कि हम सिर्फ जो हैं बड़े बड़े राजनीतिक प्रश्नों पर जो हैं, राष्ट्रीय प्रश्नों पर, अंतर्राष्ट्रीय प्रश्नों पर जो है कुछ अपने विचार प्रकट करके रह जाएं। अब ये है कि यदि जो है एक साधारण आदमी, एक साधारण युवती, यदि वो जो है किसी जो है यातना और पीड़ा से, यदि किसी को आपराधिक जो है घटना के बीच से गुजरती है, तो उसका दर्द जो है अब सबका दर्द बन जाता है। और ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। ये ठीक है कि हम कह सकते हैं कि सिर्फ जो अपराध है वही एक भयावह अनुभव नहीं है। भूख, बेरोजगारी, होमलेसनेस, एड्स, युद्ध, लंग कैंसर,
ये भी सब भयावह अनुभव। और जो है आपराधिक घटना में जो है हाइपर ड्रामेटाइजेशन की संभावना ज्यादा होती है। आपराधिक घटना में जो है जिस तरह का मीडिया मेलोड्रामा पैदा होता है वो शायद इन सब चीजों में नहीं हो, ये बात जरूर है। बट एट द सेम टाइम ये कहा जा सकता है कि इसके माध्यम से ही सही धीरे धीरे मीडिया में जो है इन सारे इश्यूज को एक के बाद एक उठाने की प्रवृत्ति पैदा हुई और इसने जो है एक आशा का संचार मुझे लगता है कि मीडिया के समकालीन परिदृश्य में किया है, जहां हम जो है तात्कालिक अनुभव को उसके जो है उसकी तात्कालिकता से मुक्त करके उसके इंस्टीट्यूशनल, उसके पॉलिटिकल, उसके सोशल जो कॉन्टेक्स्ट हैं उनमें जो है जोड़ कर देखते हैं। यानी पहले क्या होता था कि हमारे पास जो घटनाएं आती थी वो फ्रेगमेंटेड थी और अपना हर घटना अपना एक अलग कैप्सूल थी, और हम जो हैं जब कोई समाचार वाचन पढ़ते थे तो एक साथ ऐसे जो है 15-20 अलग अलग चीजों का जो है एक अलग अलग कैप्सूल्स जो हैं उनको सुन लेते थे। लेकिन अब जो है कुछ दूसरा हो रहा है। अब ये हो रहा है, मैं देख रहा हूँ पिछले कुछ समय से, कि वो घटना जो है वो उसके बहुत से कनेक्ट डेवलप हुए और वो घटना उसकी एकांती में नहीं देखी जा रही, उसके कनेक्ट में देखी जा रही है। वो किन किन चीजों को जोड़ती है और सहसा जो है एक प्रश्न, एक घटना जो है वो लगता है कि वो एक अनुभव के रूप में उसके साथ ही नहीं घटी जिसके साथ जो है वो हुई, बल्कि जो है वो हमारे अनुभव में भी उतरती, वो कहीं हमारी चेतना पर भी अंकित हुई और हमें किसी हद तक जो है अपनी गिरेबान में झांकने के लिए भी मजबूर कर देती है, इंट्रोस्पेक्शन के लिए मजबूर कर देती है। ये कोशिश जो है मीडिया ने की कि घटनाओं को जो है उनके कैप्सूल फॉर्म से मुक्त करके उनको उसके कनेक्ट में देखा जाए, उनके संबंधों में देखा जाए, उसके रिश्तों में देखा जाए। और इसलिए जो है वो अब अपनी तात्कालिकता, अपनी देशकाल की परिसीमा को छोड़कर जो है अब वो घटना जो है प्रतीक हो जाती है। मैंने देखा कि कुछ लोगों ने इस बात की आलोचना की कि साहब दिल्ली की दामिनी वाली जो घटना है यदि वो कहीं गांव में घटी होती, एज इफ कि जैसे गांव में नहीं घट रही, गांव में घट रही, तो जो है उस पर इतना शोर शराबा नहीं हुआ। लेकिन जो ऐसे आलोचना करने वाले लोग हैं वो ये भूल रहे हैं कहीं कि इसके माध्यम से जो हो रहा है वो ज्यादा महत्वपूर्ण है। जो हो रहा है वो ये कि एक व्यक्ति सत्ता, एक इंडिविजुअल एग्जिस्टेंस जो है, एक इंडिविजुअल एंटिटी, वो जो है सहसा एक प्रतीक में बदल रही है। एक व्यक्ति एक प्रतीक में बदल रहा है मीडिया के माध्यम। मीडिया जो है एक अपना मेटाफर रच रहा है उसमें, और उस मेटाफर के जरिए जो है वो नेशनल डिस्कोर्स को निर्धारित कर रहा है। और वो ये कह रहा है कि यदि जो है ये घटना दामिनी नाम की किसी एक लड़की के साथ घटी है तो ये घटना जो है पूरे भारत के, चाहे वो गांव में हो चाहे शहर में हो, किसी भी किस्म का भारत हो, उस भारत की बहुत सी नारियों की इसी तरह की स्थिति को प्रतिकायित और चरितार्थ करता है। यानी मीडिया जो है अब मोमेंट को कैप्चर नहीं कर रहा है, सिर्फ मीडिया जो है मीनिंग को भी कैप्चर कर रहा है, और उस मीनिंग को एक तरह की इंटरकनेक्टेडनेस में, एक अंतर संबद्धता में जो हमारे सामने प्रस्तुत कर रहा है। कोई कम महत्व की बात नहीं, कोई छोटी मोटी बात नहीं। ये जो चीज है आगे जाके हमें जो है और उसमें ले जाएगी। दूसरा एक चीज जो हो रही है कि पर्सनल से जो है अब इम्पर्सनल जो है मीनिंग्स निकाले जा रहे हैं। हम देखते हैं कि एक